हैं, वहीं दूसरी तरफ जोरदार सियासी घमासान भी मचा हुआ है। संसद में किसानों पर बहस के दौरान कांग्रेस ने सरकार को किसानों की मौत पर घेरा तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। खड़गे की दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। संसद के बाहर किसान कल के चक्का जाम पर अड़ा है। वहीं संसद के भीतर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को करारा जवाब दिया कि अपना ईगो छोड़कर बड़े बनकर और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। कानून वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों समेत किसानों से भी कृषि मंत्री ने पूछा, कानून में काला क्या है? कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने केंद्र और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानूनों का फर्क भी बताया। तोमर ने कहा कि पंजाब का कानून किसानों को जेल भेजने वाला कानून है। 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया। सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में शुरुआत आपने की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर की कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से तीखी बहस हो गई। इसी बहस के बीच कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कूद पड़े। खड़गे के आरोपों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बड़ा बयान दे दिया। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। दरअसल इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की मौत का मुद्दा उठा रहे थे। जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने वो बयान दिया जो कांग्रेस को चुभ गया। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन सदन में उसे ऐसे पलटवार की उम्मीद नहीं थी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं, तो नफरत से हिंसा फैलती है, और जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन्हें हमेशा फायदा होता है। आज राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होने से पहले ही
कांग्रेस के तेवर बता रहे थे कि वो किसानों के मुद्दे पर हमला तेज करेगी। सुनिए खड़गे ने सदन में जाने से पहले क्या कहा था। ऐसे कीले मारने से और जो सीमेंट के ढेरे डालने से ये जो लोगों का जो ये चल रहा है ये रुकेगा, ऐसा उनका सरकार का एक फीलिंग है। ये नहीं होने वाला है, ये लड़ते रहेंगे, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार किसानों को मारना चाहती है। जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गोली चले और लाशें बिछे और वो उस पर सियासत करे। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की। नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान से किसानों पर सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। कल से किसानों का चक्का जाम है, जिसमें हिंसा की आशंका है। अगर हिंसा हुई तो उसे नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के नजरिए से देखा जा सकता है। दिल्ली में मौसमी सिंह, आनंद पटेल और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल आज तक। और उधर 72वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। कल किसानों ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया और एक बार फिर से किसानों ने भरोसा दिया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। लेकिन 26 जनवरी के उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। राकेश टिकैत बार बार भरोसा दे रहे हैं कि कल के चक्का जाम में शांति रहेगी, लेकिन ऐसा ही भरोसा 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिया गया था और जो हुआ वो पूरे देश ही नहीं दुनिया ने भी देखा। कल देश भर में किसानों ने चक्का जाम बुलाया है। किसानों के मुताबिक ये चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली से बाहर देश के तमाम राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। उससे पहले राकेश टिकैत ने जहां आंदोलन के शांतिपूर्ण रहने का दावा किया, वहीं गुमराह करने के कृषि मंत्री के आरोप का जवाब भी दिया। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गलत फहमी और वो गफलत फैला रहे। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच कर आ रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाएगा कि एमएसपी से कम पर खरीदनी होगी? ये बहुत से सवाल हैं। किसान कल के चक्का जाम को लेकर अड़े हैं। वहीं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा सख्त है। शनिवार यानी 6 फरवरी को किया है किसानों ने चक्का जाम का ऐलान और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने बंदोबस्त बड़े कड़े किए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहां पर किसानों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी किसान यहां से दिल्ली की तरफ ना जा पाए। उसके लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। न सिर्फ बैरिकेडिंग है बल्कि कटीले तार भी हैं, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। किसानों का दावा है कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस सतर्क है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस हेडक्वार्टर में एक बैठक की। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं,
फिर भी लोग दिल्ली आ रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में आए हैं, उन पर पुलिस की सख्त नजर है। खुफिया जानकारी है कि पश्चिमी दिल्ली में अचानक भीड़ इकट्ठा कर किसान पुलिस को चौंका सकते हैं। ऐसी जानकारी भी है कि 4 या 5 के जत्थे में किसान दिल्ली की खास जगहों पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो से कहा गया है कि वो जरूरत पड़ने पर तत्काल स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहे। पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। टिकैत का आरोप है कि आंदोलन को लंबा खींचने का इरादा उनका नहीं, सरकार का है। उनके मुताबिक बॉर्डर पर की गई तैयारी उसी का सबूत है। दिल्ली में मिलन शर्मा, हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। कल के चक्का जाम से पहले किसान आज दो महापंचायत में हुंकार भर रहे हैं। एक महापंचायत राजस्थान के दौसा में है, जहां सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुद मौजूद हैं। यहां 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इसे सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं शामली की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे हैं। यहां धारा 144 लागू है, बावजूद इसके किसान महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।